वाले भी, लेकिन उस हवा जाने मतलब हवा के अंदर से कोई भी डस्ट को जाने नहीं देगा। अभी भी देखो कूलिंग कॉइल इसकी बिल्कुल फ्रेश होगी। किस लिए फ्रेश है? क्योंकि इसकी वजह से है ना, ये इस तरीके का लगाया गया है। पैकेज एयर कंडीशनर के बारे में, पैकेज एयर कंडीशनर जो होता है मुख्य रूप से एक तो दो भागों में बटा होता है, जैसे स्प्लिट होती है इंडोर आउटडोर करके, वैसे हमारा पैकेज भी इंडोर आउटडोर करके आता है। और कुछ ऐसे पैकेज एयर कंडीशनर होते हैं जो केवल आउटडोर यानी कि केवल हमारे छत पर लगाए जाते हैं। और छत पर क्या होता है, दो पाइपें जाती हैं। दो पाइप जो होती है वो डक्ट की मोटी मोटी पाइपें होती हैं। एक से ठंडी हवा कमरे में आती है और दूसरे से कमरे की गर्म हवा जाती है यूनिट के पास यानी कि आउटडोर के पास। और आउटडोर में ही कूलिंग कॉइल होता है, ब्लोअर होता है, करता है कमरे की गर्म हवा कूलिंग कॉइल से गुजार के दूसरी पाइप से वापस कमरे में भेज देता है। तो एक कमरे में दो पाइप लगती है। एक से जो गर्म हवा होगी वो जाएगी आपकी आउटडोर के पास यानी कि ऊपर जो लगा हुआ है उसी में दोनों, जैसे आपका विंडो एसी होता है उसमें हॉट एंड कूल दोनों से मतलब कि दोनों सिस्टम होता है। हीटिंग वाले आइटम भी एक ही में होते हैं और कूलिंग वाले आइटम भी एक ही में होते हैं। लेकिन एक जो होता है एक अलग साइड होता है, उसका हिस्सा पार्टीशन समझ लीजिए, पार्टीशन बटा होता है। वैसे ही पैकेज काफी बड़ा आकार का होता है और उसमें भी पार्टीशन होता है, यानी कि हीटिंग के सारे आइटम एक साइड होंगे, कूलिंग के सारे आइटम एक साइड होंगे, ठीक ना। तो जहां कूलिंग का सिस्टम होता है वहां पर दो डक्ट लगते हैं। एक डक्ट से हवा अंदर आती है और ब्लोअर उसको घुमा के कूलिंग कॉइल से करता क्या है, बाहर भेजता है। वो जब बाहर जाते है दूसरे डक्ट में जाती है और दूसरे डक्ट से होते हुए वापस कमरे में ही आ जाती है। तो समझ लीजिए एक डक्ट से हवा गर्म हवा जाती है यूनिट के पास और यूनिट से वही हवा ठंडा होकर वापस कमरे में आ जाती है। जिस पैकेज एयर कंडीशनर में एक ही उसको हम कंबस्टन भी बोलते हैं, यानी कि पूरा संपूर्ण एयर कंडीशनर होता है एक ही में। और छत के ऊपर मोस्टली लगाया जाता है क्योंकि काफी बड़े आकार का होता है इसकी वजह से। और दूसरा वाला ऐसा होता है कि उसका आउटडोर जो होता है छत पे लगता है और इंडोर कहाँ लगता है, फॉल सीलिंग के अंदर। फॉल सीलिंग क्या होता है, छत के नीचे एक और छत बनाया जाता है। आप जहां भी जाएंगे मॉल में या बड़ी बड़ी कंपनियों में या आपका ऑफिस हुआ है ना, या तो बैंकों में पहुंच जाएंगे तो फॉल सीलिंग की गई होती है, जिनके अंदर लोग लाइटें लगाते हैं, फैन लटका देते हैं और अंदर पूरा आपका वायरिंग का सिस्टम में कुछ दिखता नहीं है, तो काफी खूबसूरत लगता है देखने में, है ना। उसी में आपकी कैसेट एसी भी लगती है। कैसेट एसी के बारे में मैंने बताया था कि वो फॉल सीलिंग के बीच में ही लगाई जाती है, यानी कि कमरे के बीच में फॉल सीलिंग के अंदर। तो पूरा जो ये हिस्सा होता है कैसेट एसी का, ये होता है फॉल सीलिंग के अंदर। अब देखिए, तो पैकेज एयर कंडीशनर का जो सिस्टम होता है वो एक आउटडोर छत के ऊपर और उसका जो इंडोर होता है वो फॉल सीलिंग के अंदर। अब इसमें क्या होता है, फॉल सीलिंग के अंदर में जब ये लगाया जाता है, ये आपका पैकेज एयर कंडीशनर का इंडोर है जो दिख रहा है ना, ये पैकेज एसी का इंडोर है और इसका आउटडोर जो होगा वो छत पर रहेगा। तो इसी को क्या करेंगे, इसके इस सिरे पे उस कोने पे और उन दोनों कोनों पर क्या होता है, टांगने के लिए सिस्टम बने होते हैं। यानी कि आपको हैंगर रॉड कसना है छत में 4 और इसको क्या कर देना है, लटका लेना है। तो फॉल सीलिंग के अंदर लटक जाता है और इसी पर क्या होता है, इस पर एक डक्ट लगता है, ठीक ना। तो उसके उस साइड कूलिंग कॉइल है और इस साइड आपका ये ब्लोअर होता है। ये करता क्या है, हवा को यहाँ से भेजता है। जब ये डक्ट से ऐसे हवा जाती है तो इसी में क्या लगे होते हैं, कटे हिस्से होते हैं जिनसे ठंडी हवा कमरे में ही आ जाती है। और कमरे की जो गर्म हवा होती है दूसरे डक्ट से बना देते हैं सिस्टम। वो डक्ट नहीं होता है, केवल काट करके लगाया गया होता है, जिससे कमरे की गर्म हवा फॉल सीलिंग के अंदर जाती है और फॉल सीलिंग के अंदर की हवा को ये ब्लोअर क्या करता है, खींच कर कूलिंग कॉइल से गुजारता है। तो इसमें जो पूरी फॉल सीलिंग होती है ना, वही पूरा सिस्टम आपका क्या होता है, इसके लिए दूसरा डक्ट समझ लीजिए, है ना। पूरा फॉल सीलिंग इसके लिए दूसरा डक्ट है। जैसे ही फॉल सीलिंग में जो हवा जाएगी उसको ये खींच करके और डक्ट से भेज देगा। वो डक्ट कौन सा होता है, कोल्ड एयर आउटलेट डक्ट। उसी से ठंडी हवा कमरे में ही आ जाती है और कमरे की गर्म हवा दूसरे उसको बोलते हैं डिफ्यूजर। तो वो कटा हुआ हिस्सा होता है, उससे होकर के हवा जाती है फॉल सीलिंग में और फॉल सीलिंग से इसको ये खींचता है। तो इस तरीके का सिस्टम होता है। आउटडोर इसमें केवल गर्म होता है, यानी कि उसके अंदर पाया जाएगा आपका कंप्रेसर, कंडेंसर फैन, है ना। तो वो वाला आपका हीटिंग वाला आइटम। इसके अंदर आपका मिलेगा ब्लोअर, कूलिंग कॉइल और एयर फिल्टर। बाकी सब तो पार्ट बॉडी तो होती है ना। तो ये सारा कुछ सिस्टम इसके अंदर मिलता है। खोल के दिखाएंगे क्या सारे सिस्टम इसके अंदर होते हैं और क्या क्या इसका वर्क होता है, पूरी सारी चीजें, ठीक है। तो ये समझ में आ गया सबको। इसके इंडोर आउटडोर होते हैं और एक होता है पूरा का पूरा सिस्टम एक ही में, ठीक ना। तो दो प्रकार के होते हैं। इंस्टॉलेशन में कुछ खास नहीं करना, जैसे सबको इंस्टॉल करते हैं वैसे इसको भी आपको इंस्टॉल करना है। गैस का सिस्टम भी सेम होता है,
वायरिंग इसकी जो होती है, हाँ वायरिंग की बात करें तो वायरिंग इसका 3 फेज से होगा, न्यूट्रल भी जाता है। न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल और फेज, एक न्यूट्रल और एक फेज दिया जाता है। इसके अंदर 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगता है उसको, क्योंकि इसके अंदर जो होते हैं ना हमारा जो सिस्टम होता है इसमें 3 फेज के आपके लगाए जाते हैं स्टार्टर, जो इसको स्टार्ट करते हैं। कंप्रेसर को अलग स्टार्ट करने के लिए लगेगा सिस्टम, और ब्लो कंडेंसर फैन को अलग स्टार्ट करने के लिए, और ब्लोअर फैन को अलग। तीनों 3 फेज से चलते हैं डायरेक्टली, तो तीनों को 3 फेज से स्टार्ट करने के लिए इसमें सिस्टम लगा होता है, और तीनों को आपका फेज जाता है, तीनों फेज और आउटपुट होकर के उनके पास जाता है। पीसीबी भी लगी होती है जो कि सेंस करती है, थर्मोस्टेट इसमें भी होता है, और वही थर्मोस्टेट पीसीबी से ही कनेक्टेड होती है। तो बस इसका वायरिंग बहुत आसान है हर एसी से अपेक्षा। तो इसमें कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ठीक है, जो ट्रिपल फेज के बता रहा हूँ, एमसीबी नहीं होती, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। वो कॉन्ट्रैक्टर ही स्टार्टर का काम करते हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर में क्या होता है कि आपको डीसी देनी पड़ती है, 24 वोल्ट डीसी से कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 24 वोल्ट डीसी के लिए ट्रांसफार्मर होता है, वो 220 वोल्ट एसी लेकर 24 वोल्ट डीसी आउटपुट करता है, वही चले जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर में। एक डायरेक्टली आ जाता है हमारा किससे, एक डायरेक्टली आ जाएगा आपके ट्रांसफार्मर से, और एक जो उसका वायर होगा चला जाएगा पीसीबी, पीसीबी से हो करके इसमें आएगा। तो उसी के हिसाब से इसको स्टार्ट करता है कॉन्ट्रैक्टर को, हीटिंग कितनी है, कूलिंग कितनी, उसके हिसाब से। और इसमें लगता है लो प्रेशर हाई प्रेशर स्विच, जिसको बोलते हैं एलपीएस और एचपीएस। एलपीएस का मतलब होता है लो प्रेशर स्विच, एचपीएस का मतलब होता है हाई प्रेशर स्विच। लो प्रेशर स्विच क्या करता है, अगर गैस का गति बिल्कुल कम हो जाता है तो वो समझ रहे कूलिंग ज्यादा, अगर कूलिंग हो चुकी है, गैस काफी ज्यादा जा चुकी है, तो स्पीड जो है ना वो कम हो जाएगी सक्शन पे, तो सक्शन पे लगता है एलपीएस यानी कि लो प्रेशर स्विच। तो वो तुरंत क्या करेगा, कंप्रेसर को बंद कर देगा। तो जब वहां पर लो होगी उस साइड में, तो कंप्रेसर साइड क्या होगी, प्रेशर हाई भी तो होगा ना, क्योंकि जब गैस में जब बर्फ जमता है तब ऐसा होता है कि काफी गैस जाने के बाद प्रॉब्लम होती है। तो आपका जो होता है हाई प्रेशर स्विच एचपीएस, उसके साइड में गैस का प्रेशर बढ़ने पे कंप्रेसर को बंद कर देता है। थर्मोस्टेट का काम यही दोनों करते हैं, एलपीएस और एचपीएस, ठीक है। तो इसलिए थर्मोस्टेट इसमें नहीं लगाया जाता है, हाई प्रेशर स्विच और लो प्रेशर स्विच लगाए जाते हैं। अगर आप जाएंगे जैसे ही पैकेज एयर कंडीशनर में, उसमें आपका थर्मोस्टेट न लगा करके लगता है एलपीएस और एचपीएस, ठीक ना। तो ये सारी चीजें, उसमें एक हीटर कॉइल रहता है कंप्रेसर के नीचे, जो ऑयल को गर्म करने का काम करता है, और साथ साथ उसको जो भी उसकी हीटिंग का सिस्टम होता है, नीचे अगर ऑयल जलता है ठंडी के दिनों में उतना गर्म नहीं होता, तो उसको गर्म करने के लिए एक लगाया गया होता है हीटर कॉइल भी। कुछ में लगते हैं, कुछ में नहीं भी लगते हैं। तो इतना सा आपका पूरा इसका सिस्टम होता है। ओके।